देखिए दर्शकों, मेरे साथ एक सज्जन, एक महोदय मौजूद हैं जिन्होंने हमसे कहा कि मैं भी आपके कैमरे के माध्यम से अपने गांव वासियों को, अपने देशवासियों से कुछ वार्तालाप करना चाहता हूं। हम भी उनकी बात से सहमत हैं। हमारे तो For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. हमारे और विचार आपके, लोकतंत्र हमारा देश है, सभी को हक है अपने विचार एक दूसरे के समक्ष रखने का। तो आपका ज्यादा समय जाया ना करते हुए मैं आपकी उनसे सीधे बात कराती हूँ। जी नमस्कार सर। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम मनोज डगरपुर। जी सर, जब हम सर से बात कर रहे थे तो आप हमारे साथ मौजूद थे। आप हमसे कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं? जी बिल्कुल। जी आप अपने विचार रखिए। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इन चुनावों में, जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हैं, इनमें अपने वार्ड 20 और 19 में एक संयोजक के नाते जिम्मेदारी दी है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को और भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता पर विश्वास व्यक्त किया। और मैं चैनल के माध्यम से मेरे देशवासियों को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज हमारा देश एक बहुत ही बड़े संकट से गुजर रहा है और उस संकट का नाम है कोविड-19। तो वो कहावत है ना कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। तो अभी हमें उन सारे प्रिकॉशंस को अपनाना है और आगे बढ़ना है और हर हाल में विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाकर रखना है। अभी चुनाव चल रहे हैं तो मेरा सभी से निवेदन है कि सही व्यक्ति का चुनाव करें, सही पार्टी का चुनाव करें, जो आपकी संस्कृति की रक्षा कर सकती हो, जो आपके धार्मिक अधिकारों की रक्षा कर सकती हो और जो देश को और प्रदेश को आगे लेकर जाने में विश्वास रखती हो। तो ये थे हमारे साथ महोदय जिन्होंने अपने विचार रखे हमारे कैमरे के जरिए। मैं भी इनके विचारों से सहमत हूँ। आप सही वोट का, सही व्यक्ति का चुनाव करें और अपना वोट उसी व्यक्ति को दें जो आपके और आपके, सिर्फ आप ही के विकास कार्यों में खुद को समर्पित करें। मैं ज्योति इसी के साथ लेती हूँ आपसे विदाई, कैमरामैन रविंदर यादव जी के साथ। नमस्कार। For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है खास मुलाकात। खास मुलाकात में हमारे साथ जो शख्सियत होती है वह भी बहुत खास होती है। तो आज मैं आपकी उसी खास शख्सियत से मुलाकात करवाने वाली हूँ। इस वक्त मैं आ पहुंची हूँ डगरपुर गांव में। सर मैं सही कह रही हूँ? जी, डगरपुर गांव में, बागपत जिले का। जी इस वक्त मेरे साथ उनका परिचय उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। मैं फिलहाल आपको यही बताऊंगी, मैं डगरपुर गांव में हूं और जिला पंचायत सदस्य के जो प्रत्याशी है उनके साथ बैठी हूं और उनसे आपकी वार्तालाप कराऊंगी। उनके विचार, उनकी विचारधारा, उनकी रणनीति के विषय में उन्हीं से बात करते हैं। चलिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार मैम। सर आपका नाम? मेरा नाम मनुपाल बंसल है। जी जी। आप वार्ड नंबर? मैं वार्ड नंबर 19 का जिला पंचायत सदस्य का प्रत्याशी हूँ और मेरा मकसद है मेरे क्षेत्र में लोगों का मान सम्मान हो, उसके बाद विकास हो। जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको, जो हमारा जिला पंचायत सदस्य है, अब से पहले जहां वो कमियां कर पाया, जो उनकी वजह से कमियां रही, वो कमियां मैं यहाँ आने नहीं दूंगा, ना कमियां छोड़ूंगा। क्योंकि जो हमारे पहले जिला पंचायत सदस्य रहे हैं वो कमियां तो तब दूर करते तब जनता के बीच पहुंचे ही नहीं। वो लगातार 4 साढ़े 4 साल गायब रहे हैं, इसलिए वो लोगों की कोई मुसीबत, कोई आवाज, कोई रास्ते, कोई सड़कें, उनको कुछ पता ही नहीं है, ना उठा पाए आवाज। तो मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, पहले से रहता आया हूँ, मैं रहता रहूंगा और लोगों की समस्याओं के से मैं रूबरू भी हूँ। मुझको बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सब चीजें पता है। तो मैं उन समस्याओं को लेकर, चाहे हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जो भी होंगे उनसे उनका विकास कार्य करवाएंगे। हमारी पार्टी के विधायक हैं, उनसे हम लोग काफी कार्य करा भी रहे हैं और भी कराएंगे। हमारे सांसद भी हमारी पार्टी से ही हैं, उनसे भी हमने अपने क्षेत्र में काफी विकास कार्य करे हैं, जो बड़ी सड़कें हैं, बड़े बड़े कार्य हैं, तो उसी में लगे हुए हैं। हमारे टारगेट ये है कि हमारे क्षेत्र में जो युवा है उनके लिए हर गांव में खेल का मैदान हो और हर गांव में, मेरा मकसद है लाइब्रेरी हो। ये मेरा बहुत अहम मकसद है कि हर गांव में लाइब्रेरी हो, जिससे कि जो हमारे युवा हैं ये टाइम निकलने के बाद इधर उधर रोड पे या चौराहों पे ना खड़े हो, ना भटकें, ये अपने टाइम से उसमें जाकर स्टडी करें, कोचिंग करें, तो उनका भविष्य बन जाएगा।
और लाइब्रेरी से इतने बड़े बेनिफिट हुए हैं हमारे क्षेत्र में। इन बच्चों को, युवाओं को पता है, जो बच्चे लाइब्रेरी में स्टडी करते हैं जाके, जैसे गनौली है जिन्होंने ग्राम पाठशाला के नाम से मुहिम चला रखी है, उनका मकसद है कि देश के लगभग 6.5 लाख गांव हैं, उनमें हर गांव में लाइब्रेरी हो, बच्चे पढ़े। तो मैं उसी मुहिम को मैं चाहता हूँ, मेरे क्षेत्र में कुछ गांव में लाइब्रेरी बननी शुरू हो चुकी है, मैं चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में हर गांव में लाइब्रेरी हो। जो बच्चे इधर उधर की जो शरारतें हैं, इधर उधर की बातें हैं, कहीं भटकना, कहीं चौराहे पे खड़ा होना, हरकतबाजी करना, उन सब चीजों से बच जाएंगे। जब वहाँ बस गलत राह से बच जाएंगे तो वहाँ एक अच्छा माहौल पढ़ने का मिलेगा, तो पढ़ाई के माहौल में रहेंगे तो ऑटोमेटिक उन सब चीजों से दूर हो जाएंगे। तो मेरा बहुत अहम मकसद है। और एक खेल का मैदान हमारे यहाँ गांव में है नहीं, लेकिन हमने अपनी खुद की जमीन में कुश्ती का अखाड़ा, उसमें अंदर खेल भी हो जाते हैं, वो हमने खुद भी बनाया हुआ है, और वहाँ 70 लगभग पहलवान भी हैं। तो हम इन चीजों को बढ़ावा देते हैं और देते रहेंगे। बाकी लोगों के दुख और सुख में खड़े रहे और खड़े रहेंगे। सर, आप पहले भी जिला पंचायत चुनाव के प्रत्याशी रहे हैं? मैं 2005 में, आज से 15 साल पहले प्रत्याशी रहा था, और उस समय मैं सेकंड नंबर पे आया था, हार गया था। उसके बाद नहीं लड़ पाया। बड़े भाई लीलू प्रमुख जी रहे हैं, वो प्रमुख रहे, उन्होंने काफी काम कराए क्षेत्र में, उनको लोग आज भी याद करते हैं। आज भी उनकी डिमांड है कि वो दोबारा पुनः प्रमुख बने। जी। आपके वार्ड नंबर 19 में कितने गांव आते हैं? वार्ड नंबर 19 में 15 ग्राम पंचायत हैं, 4 माजरे हैं, मदरे, तो लगभग 19 गांव का हमारा वो हो जाता है, छोटे बड़े गांव में। आप कुछ नई रणनीति, कुछ नई रेखा लेकर अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में लेकर आने वाली पीढ़ी, युवाओं के लिए जो कार्य करने वाले हैं, थोड़ा सा और मुझे संक्षिप्त में बताइए। का अभाव हो पाया, बल्कि हमारे पास फुलेरा गांव है, वहाँ जगह है, 100 बीघे लगभग जमीन है। अब की बार टारगेट हमारा वहाँ है, वहाँ प्रयास कर रहे हैं, वहाँ डिग्री कॉलेज बने, और जो अन्य गांव भी हैं उनमें प्रयासरत हैं कि हमारे यहाँ इंटर कॉलेज हों, जो हमारे इंटर कॉलेज, क्यों जो हमारी बेटियां हैं, बहन हैं, उनको जाने में सुविधाएं होती हैं। इसलिए हमारा मकसद है, हम इस चीज में लगे हुए हैं। दरअसल मैं एक चीज और बता दूं कि लोग चुनावी दौर नहीं होता तो मैं आपको और बताता, चुनावी दौर में बड़े बड़े वादे कर देते हैं, रिजल्ट 0 पाता है। वो वादे इतने बड़े करते हैं, वादे पूरे नहीं कर पाते, फिर उनको अपना मुंह छुपाना पड़ता है, लोगों के बीच में जाना और बंद कर देते हैं वो। इसलिए हम चुनावी दौर में बड़े वादे तो करते नहीं, ये जनता को पता है उनके बीच में हम कैसे रहते हैं, और हम वादे तो नहीं, हम काम ही कराएंगे अपने क्षेत्र में। ये हमारा, जिस घर का मुखिया थोड़ा सा टाइट होगा, जबरदस्त होगा, वो अपने घर के हर सदस्य को कंट्रोल में कर लेगा, और जिस घर का मुखिया थोड़ा साधारण सा सॉफ्ट सा होगा, वो सब खुला छोड़ देगा। तो मैं चाहता हूं जो घर का मुखिया हो, सबको, चाहे स्कूल में, प्राइमरी स्कूल होते हैं, उनमें टीचर्स आती हैं, वो चाहे 10 बजा रही है चाहे 11 बजा रही है, हम लोग उनकी खबर नहीं ले पाते, क्योंकि वो ग्राम प्रधान से संबंधित होता है। इसलिए मैं उस टॉपिक पे ज्यादा वार्ता नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं जो भी यदि ग्राम प्रधान हो, वो उनसे आग्रह करता हूं, चाहे कोई भी ग्राम प्रधान हो, कि इन चीजों पर गौर दे। जो सफाई कर्मी है हमारे स्कूल में, टीचर्स टाइम से आ रहे नहीं आ रहे, या बच्चों की क्या कंडीशन है, जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनको क्या क्या जो सुविधाएं मिल रही हैं, क्या उनको मिल रही हैं, या उनको जो खाना दिया जा रहा है वो किस तरह का दिया जा रहा है, उन लोगों को करना चाहिए। मैं उनसे अपील करता हूं जो भी ग्राम प्रधान हो, इस चीज पे ध्यान दें। सर, कुछ कहना चाहेंगे हमारे कैमरे के माध्यम से अपने गांव की जनता को, अपने देश की जनता को, कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं देश की जनता को संदेश देना चाहूंगा, चुनाव का दौर चल रहा है, इस चुनाव के दौर में बिल्कुल जो आप मतदान करें, सोच समझ के करें, किसी के दबाव में मतदान ना करें, किसी के लालच में मतदान ना करें। आप ये सोचें कि ये आपका जो उम्मीदवार है, जो प्रत्याशी है, क्या आपके क्षेत्र के लिए, आपके दुख दर्द के लिए, आपके विकास के लिए, और उम्मीदवारों से जो बेहतर लगता हो उसको मतदान करें, चाहे वो कोई भी हो। करे। इसी के साथ मैं ज्योति लेती हूँ आपसे विदाई और मुलाकात करवाती हूँ नए गांव में नए प्रत्याशी से। कैमरामैन रविंद्र यादव जी के साथ। नमस्कार।